आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल खलिया ट्रक का व्लॉग अपलोड हो गया है, तो सुकून चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने वही सेम टेम्पलेट 15 डे लो भाई, 15 पॉइंट सीज फायर, ये सारे पॉइंट है, मुंह पे फेंकता हूं, पढ़ लेना इसको। और ये तुमको मानने पड़ेंगे, मतलब ये तुमको, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम रिजेक्ट कर सकते हो इसको, ये तुमको मानने पड़ेंगे। ईरान बोल रहा है भाई चल निकल, ज्यादा बकवास नहीं। तो ईरान ने बम बरसा दिए हैं। ईरान, जॉर्डन, कुवैत के तो एयरपोर्ट पे आग लगा दी है। इतना बम मारा है, इतनी ड्रोन स्ट्राइक की है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ऐसी की तैसी कर दी है यहां पे ईरान ने अमेरिका की। और यहां बोला कि ये पागल आदमी बुड्ढा, इसको तो मतलब एक बढ़िया सी कार दिखाई है, उसमें की स्टीयरिंग बच्चों वाली, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस समय द ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड पे है, ठीक है। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने वही हर जगह वॉर करेंगे, उसके बाद रोक देंगे, फिर बोलेंगे लो भैया 20 पॉइंट प्लान या 25 पॉइंट प्लान, ये लो 15 पॉइंट प्लान। तो फिर इन्होंने 15 पॉइंट प्लान जो है वो डाल दिया। और उधर से ईरान, यहां वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल है, इनके ऑफिशियल कह रहे हैं कि ईरान ने जो कंडीशन रखी है, पहले वो मारे। 90% चांसेस अमेरिका के हारने के हैं अगर अमेरिका के सोल्जर्स जाते हैं, ठीक है। मरीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हालात बहुत खराब है भाई। अमेरिका के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और अमेरिका को अब वॉर में निकलना, ये नेसेसिटी है इनकी। बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, लेकिन बता दो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत ही शानदार कोर्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, शेयर्स हो, एसआईपी हो, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है दोस्तों। ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ सबसे सस्ता 400 रुपए का कोर्स प्रशांत सर आपको पढ़ाएंगे। 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगी, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट जो है वो बना दिए हैं, और इन्होंने जाहिर सी बात है कि रात में उठे होंगे, लिख दिए होंगे। 15 पॉइंट क्या है अभी डिटेल्स पता नहीं लगी है, बट देखिए क्या हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखो, आप सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को रीओपन करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो अमेरिका और ईरान मिलकर चलाएंगे। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। बाकी अमेरिका जो है पार्शियल सैंक्शंस रिलीफ देगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, एक हाथ दे दूसरी हाथ ले। तो ईरान को अपना मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना होगा, पूरी तरीके से उसको डिसमेंटल करना होगा। न्यूक्लियर को भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, उसमें मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, वो पूरा आपको न्यूक्लियर इतिहास बता ही दूंगा, फिर से बता दूंगा। तो बोला कि न्यूक्लियर रिलीफ जो है ईरान हम नहीं देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर अब रहेगा ही नहीं। ईरान मान गया कि अपने न्यूक्लियर खत्म कर देगा वो, ठीक है। तो जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप खत्म करिए, और बदले में हम आपको पार्शियल सैंक्शंस रिलीफ देंगे, आधे सैंक्शंस हटा देंगे। एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें फ्यूल फैसिलिटी ईरान के बाहर होगी, ईरान के अंदर नहीं। तो आप जो इनरिचमेंट करेंगे वो भी सिविलियन पर्पस के लिए, वो हम देखेंगे, और वो ईरान के आप बाहर लगा लीजिए। बाकी किस तरीके से, कैमरा ऑफ हो गया था, तो आप बाहर लगाइए, ईरान के बाहर लगाइए, ठीक है ना, ये इन्होंने बोला है। अब भाई देखो, ये जब प्रपोजल इजराइल को बताया तो इजराइल का मूड खराब हो गया। इजराइल वॉज टोटली सरप्राइज, ये है ऐसा कैसे हो गया, 4th वीक वॉर एंटर कर चुके हैं हम, ठीक है। बोला कि अरे ऐसा कैसे आपने कर दिया, हमसे पूछे बिना आप प्रपोजल ले आए, पीस प्लान, अरे हमको पीस, हमको उनको रेस्ट इन पीस करना है, आप कैसे कर सकते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप अपनी वही मस्ती में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो जो है यही है। और डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि भी अब मिडिल ईस्ट में और ज्यादा ये जवान भेजेंगे, 1000 और ये अपने सोल्जर्स को मरने के लिए वहां पे भेजेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि युद्ध रुके। फिर बाकी वही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट बंद होगा। देखिए, ये ईरान को भीख दे रहे हैं एक तरीके से। तो अपने हिसाब से इन्होंने 15 पॉइंट जो है वो प्रपोज किया है कि हम जो है स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल, चलो ठीक है, इसमें या जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ हॉर्मस होगा ही होगा, कि ज्वाइंटली ले लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी था कि हम ज्वाइंटली जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल कर लेंगे, एनर्जी खेलेंगे, आधा तुम रखना आधा हम रखेंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि पूरा ही हमारे पास होगा, तो ईरान ने इसको भी मना कर दिया। बाकी वही, इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होगा, हम अपने हिसाब से तुम्हारे यहाँ सरकार चलाएंगे। हो सकता है कहो ईरान इसमें ये भी हो कि चलो हम अपनी मिलिट्री तुम्हारे यहाँ रखेंगे। तो ईरान ने बोला भाई जाओ यहाँ से। अब ईरान की क्या कंडीशंस है, ईरान ने बोला है कि चलो बातचीत कर लेंगे, हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सबसे पहली बात, बोरिया बिस्तर बांध के गल्फ से निकल जाओ पहली फुर्सत में। तुम्हारा एक भी बेस जो है ना वो गल्फ में दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो गल्फ में तुम
दिखोगे नहीं। और जाहिर सी बात है ईरान ने ये भी बोला है, क्योंकि देखिए ये सब तो ऑन पब्लिक डोमेन में था ही कि हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटाओ, ये जितने भी सैंक्शंस हमारे पर लगाए हैं हटाओ, फिर ये सिक्योरिटी हमको दो कि आप बार बार जो है हम पर हमला नहीं करेंगे। हमको ये भी सिक्योरिटी चाहिए और ऑन पेपर चाहिए कि बार बार जो है कि आप मुंह उठा के आ जाते हो और हम पे हमला करते हो, तो ये नहीं होगा। सारे लीडर्स की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि इस बार हमने आपको दिखा दिया है। और भी बहुत सारे होंगे। ईरान की जो कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा टफ है अमेरिका के लिए, कि आप निकल जाइए यहां से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल तो हमारा ही होगा। आप कुछ भी बोलो बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ही कंट्रोल करेंगे। तो ये जो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस पॉइंट रखा है, 15 पॉइंट्स रखे हैं, जाहिर सी बात है वो ईरान नहीं मानेगा। और ईरान ने जो 4 पॉइंट रखे उसमें तो सीधा अमेरिका की हार दिखा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका थोड़ी ना अपने बेसेस उठा के लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डीसैलिनाइजेशन प्लांट। ये जो डीसैलिनाइजेशन प्लांट है ना, देखिए अरब जो पेनिनसुला है, अरब है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहां पे समुद्र है, नदियां हैं नहीं। तो समुद्र का पानी जो है बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और उसके बाद खारा पानी को प्योर किया जाता है। ईरान इस पर भी हमला कर सकता है, वाटर क्राइसिस आ सकती है। ये जितने बहरीन को, स्पेशली जो 6 देश है ना, बहरीन, कुवैत हो गया, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ये सब इस पे डिपेंड है, ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट पे डिपेंडेंट है। और अगर यहां पर हमला होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 48 घंटे हैं और 48 घंटे के बाद हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पे हमला कर देंगे, तो ईरान ने बोला कि हम डीसैलिनाइजेशन प्लांट पे हमला कर देंगे। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी खत्म, खेल खत्म है यहां पे। तो एक तरीके से बॉल जो है ना इस समय ईरान के पाले में है और ईरान अपने हिसाब से टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है। तो अमेरिका जो बुली करता रहता है कि पहले वेनेजुएला में घुस गया, उसको लगा कि इसको उठा लेंगे इसके प्रेसिडेंट को, तो कोई, वेनेजुएला कमजोर देश था। उससे पहले भी भाई बहुत सारे देशों को कि भाई यहाँ पे चलो, ग्रीनलैंड को कभी धमका रहा है, कभी कनाडा को धमका रहा है, अभी क्यूबा को धमका रहा है। अब ईरान पे बात है तो ईरान ने इनकी औकात दिखा दी अमेरिका की। कुछ नहीं मिला अमेरिका को, अमेरिका एकदम मतलब उल्टे पांव भागा है। इजराइल तो अलग है, आप इजराइल को मैं हमेशा कौन सा सेपरेट रखिए, वो तो चाहेगा कि वॉर कंटिन्यू रहे, वो लड़ने के लिए ही बने वो और बहुत लंबे समय तक वो लड़ सकते हैं। ठीक है, वो पहली बार नहीं है जो लड़ रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक जो है उनका ये युद्ध चल सकता है। उनके पास पैसे भी हैं, हथियार भी, सब उनके पास आ जाएगा। तो ये चीज है। तो फिलहाल ये पीस पॉइंट है। बट ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है परसों की युद्ध रुक गया है और सीज फायर हमने अनाउंस कर दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके बाद ईरान की स्ट्राइक्स और डेडली हो गई। देखिए एक चीज आप और समझिए, मैं मानता हूं कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है, इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, बट भाई ईरान को उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ठीक है अमेरिका और इजराइल, इनको बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, इन्होंने पैसा भी रिक्वेस्ट किया है, 20 बिलियन डॉलर चले गए, बट ईरान का भी तो नहीं खर्चा हुआ है। ईरान के पास तो पैसा भी नहीं, वो बनाएगा कहां से? ये जो मिसाइल ईरान भी अपनी खत्म करता जा रहा है, उसको बनाने में ही काफी लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ईरान, उसकी भी हालत पतली है। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि दोनों बात करें। अब यहां पे भाई देखिए इंडिया का भी एक फैक्टर है। पाकिस्तान कह रहा है हो सकता है बात इस्लामाबाद में हो, लेकिन पाकिस्तान का एक डिस्ट्रक्शन है, सिविल वॉर कहीं, क्योंकि देखिए अभी इमरान खान ने बोला इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, इमरान खान का इनह्यूमेन, कि वही धुरंधर 2 में देख के आया था, उसमें प्रोपेगेंडा भाई सबसे बढ़िया, तो उसमें पाकिस्तान के बारे में असलियत बताई है। काहे का प्रोपेगेंडा भाई? उसमें पाकिस्तान को गरियाया है ही नहीं। अगर आप देखो तो उसमें तो पाकिस्तान को असलियत बताई है। वो बोलता है कि जितने आतंकवादियों ने, इन लोगों ने, दहशतगर्दों ने जितना नुकसान तुम्हारा हमारा क्या, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान का किया है, साफ साफ बोला है। तो वहीं यहां पे इमरान खान जेल में बंद है और उनकी वाइफ का इतना खतरनाक ट्रीटमेंट है ताकि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। शिया को कहते हैं कि गो टू हेल, ईरान चले जाओ यहां से मुनीर, और फिर कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट फिलहाल ये आपके सामने है कि दोनों ने अपने अपने प्लान्स रख दिए हैं। अब क्या इस प्लान को मान्यता मिलेगी, स्वीकार्यता मिलेगी? जवाब है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका टाइम बाय कर रहा है। ठीक है, अमेरिका इज एक्चुअली बाइंग टाइम, उनको युद्ध करना है लंबा, तो इसीलिए अभी उनकी बैंड बजी हुई है, तो थोड़ा सा वो वक्त ले रहा है और उसके बाद फिर से। अब देखिए जो पहले, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। अनसाइड एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, अनसाइड एग्रीमेंट, लेकिन इसमें कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा, क्योंकि ईरान में ना रिजीम चेंज हुई है, ना ईरान हारा है, और अमेरिका यहां पे घुसा हुआ है, और अमेरिका की वजह से गल्फ रीजन में भी आग लगी हुई है। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स, बहुत ही शानदार कोर्स, आप इसको अवेल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगी। थैंक यू सो मच।